जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, एकदम बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है, तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे बाबू। तो जल्दी से आप लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाइए और आप अपना हालचाल बताएंगे बाबू, कैसे आप लोग, एकदम बढ़िया है ना आप लोग, और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन से कर रहे हैं ना। हाँ बाबू, अब आपके पास मात्र 4 महीना का समय बचा हुआ है और इसी 4 महीना में ही आपको पूरी अच्छी तरह से तैयारी करना है, ठीक ना। इस 4 महीना में ही बाबू आपको पूरी अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है सारे सब्जेक्ट का। अगर आपका सपना है टॉपर बनने का, तो बाबू इस सपना को आपको हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। इस सपना को पूरा करने के लिए आपको हर हाल में मेहनत करना पड़ेगा। अब इस 4 महीना को बाबू आपको 4 महीना नहीं समझना है। इस 4 महीना को बाबू आप कंजूसी की तरह आप खर्च कीजिए। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हम कितना देर पढ़े। तो बाबू ये 4 महीना आपके लिए बचा हुआ है, तो इस 4 महीना में कम से कम आप 10 से 12 घंटा स्टडी करिए, ठीक ना, 10 से 12 घंटा। और एक हमारी बहना है, मेरी बहन है, अगर वो देख रही होगी क्लास को तो उसको पता चल जाएगा। रात में वो हमसे बात कर रही थी और हमको बोल रही थी कि भैया हमको टॉपर बनना है। और हमने उसको बोला कि टॉपर बनने के लिए तो बहुत ज्यादा तुमको मेहनत करना पड़ेगा और तुम कितना देर पढ़ती हो। बोलती है हम 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं। बोले 2 से 3 घंटा में टॉपर नहीं बन सकती हो, कम से कम 6 से 7 घंटा पढ़ो। मैक्सिमम की बात अगर करें तो बाबू कम से कम 8 घंटा पढ़ो, ठीक ना। 8 घंटा आप कम से कम मेहनत करो और जब 8 घंटा मेहनत करोगे बाबू तो देखना आपका रिजल्ट एकदम शानदार वाली होगी। और रिजल्ट शानदार वाली नहीं, आपका नाम कहीं ना कहीं टॉपर लिस्ट में होगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे आप लोग से कि आप लोग के पास अब मात्र 4 महीना का समय बचा हुआ है। इस 4 महीना को बाबू कंजूसी की तरह आपको खर्च करना है, ठीक ना। एक एक दिन को बाबू कंजूसी की तरह आपको बिताना है, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखना है, पढ़ने का कोई रूटीन नहीं होता है। हमसे एक बच्चा पूछ रहा था सर रूटीन दीजिए हमको पढ़ाई करने के लिए। तो बाबू पढ़ने का कोई रूटीन नहीं होता है। आपको जब नींद लगे सो जाइए, भूख लगे तो खा लीजिए, लेकिन एनी टाइम आप पढ़ते रहिए। आपका सपना है टॉपर बनने का, तो बाबू हमेशा आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक ना। और समय बच जाता है तो आप इधर उधर घूम भी सकते हैं, थोड़ा मोड़ा घूम भी आप लीजिए, ठीक ना। तो चलिए बाबू हम लोग क्लास को अब स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने मुद्दा पे। और आज बाबू हम लोग का तीसरा क्लास सांख्यिकी का होने जा रहा है और सांख्यिकी को बाबू हम लोग इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। आइए तीसरा क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बाबू। इसमें एक दो क्वेश्चन रह गया था वर्गीकृत आंकड़ा पे आधारित, तो उसको पहले हम एगो बता देते हैं। एगो दो क्वेश्चन रह गया है, तो आइए उसको पहले आप लोग कर लीजिए। माद से संबंधित क्वेश्चन है, तो आइए सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। दो क्वेश्चन आपको बताएंगे, फिर वर्गीकृत आंकड़ा में हम लोग एंट्री कर जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या कहता है, यदि यदि 1,4, एक्स बाबू, एक्स, 5, तथा 12 का माद, तथा 12 का माद, 12 का माद, 12 का माद बाबू दिया गया आपके सवाल में। 12 का माद 7 है, 12 का माद 7 है। तो बाबू यहाँ पे आपको तो एक्स का मान, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बताइए बाबू यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान यहाँ पे आप सभी को निकालना है। यहाँ पे एक्स का मान कितना होगा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। जल्दी से बाबू सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। हाँ रे बाबू, फार्मूला भी आपको पूरा फार्मूला लिखाएंगे। एक दो पूरा फार्मूला की बात हम थोड़ी कर रहे हैं बाबू, पूरा फार्मूला आपको लिखाएंगे, ठीक है। और आपका जो 15वां चैप्टर है बाबू, उसका बहुत जल्द आप लोग को फार्मूला का लिस्ट आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक ना। तो उसके लिए आप लोग बाबू बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं बाबू। यहाँ पे क्या दिया गया है, माद। और माद क्या होता है, और आप लोग को पता है कि माद होता है सर सभी राशि का योग बटा राशियों की संख्या। तो बाबू यहाँ पे राशि कौन कौन है, तो 1 है, इसके बाद इसको जोड़ेंगे बाबू 4 को, इसके बाद एक्स को जोड़ देंगे, इसके बाद 5 को, इसके बाद 12 को बाबू। इस सभी राशि को जोड़ करके बाबू क्या करेंगे, जितना राशि होगा उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे। 5 को राशि तो 5 से भाग। बाबू माद आपका सवाल में दिया गया है 7, तो 7 बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा। यहां से बाबू आपका संख्या को जोड़ना है। 1 को जोड़िए 4 के साथ, 4 को जोड़िए 1 को जोड़िए 4 के साथ, जो आएगा फिर 5 के साथ जोड़ दीजिए, जो आएगा फिर 12 के साथ जोड़ दीजिए बाबू। यहाँ पे 1 को 4 के साथ जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 5 को जोड़ेंगे 10 आएगा, और 10 में 12 को जोड़ेंगे बाबू तो 22 आएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 प्लस एक्स बटा में कितना 5। तो बाबू यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 22 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 7 पंचे 35। तो एक्स बराबर हम लोग का कितना होगा, तो बाबू 35 माइनस का 22 हो जाएगा। तो एक्स का मान यहां से हम लोग का 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। तो बाबू यहाँ पे एक्स का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा।
क्लियर है बाबू। लेकिन इसको शॉर्टकट मेथड से आप लोग बाबू, ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको आप शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग ध्यान दीजिए, इसको शॉर्टकट मेथड से आप लोग कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए बाबू। यहां पे देखिए आप लोग, इसको आप शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाएंगे बाबू, शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे आप लोग, शॉर्ट मेथड से इसको आप लोग कैसे बनाएंगे। तो बाबू ध्यान देना, यहाँ पे आप क्या करना बाबू, यहाँ पे जो भी आपका आंकड़ा दिया गया है सारा आंकड़ा को जोड़ लीजिएगा बाबू। और शॉर्ट मेथड के लिए याद रखिएगा, योग जो होता है बाबू वो क्या होता है, माद गुना संख्या होता है, माद गुना संख्या होता है, माद गुना संख्या, माद गुना क्या होता है, संख्या होता है बाबू। जैसे बाबू माद आप लोग क्या लिखते हैं, सभी राशि का योग बट्टा में राशियों की संख्या। तो बाबू सभी राशि का योग, योग मतलब यहां पे देखो माद बराबर आप क्या लिखते हैं, माद बराबर लिखते हैं आप, माद बराबर क्या होता है, माद बराबर आप इतना शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे तो योग बट्टा संख्या, माद बराबर क्या होता है, योग बट्टा संख्या बाबू। ये माद का शॉर्टकट फार्मूला होता है, योग बट्टा संख्या। तो बाबू यहां से योग निकालेंगे तो माद गुने संख्या हो जाएगा। और यहां पे बाबू देखो ध्यान से, अब यहां पे योग आप निकालेंगे तो योग किसका निकालेंगे, आंकड़ा का निकालेंगे। तो बाबू आंकड़ा यहां पे क्या है, 1 है, 4 है, x है, 5 है, 12 है, इस सभी को आप जोड़ेंगे बाबू तो 22 प्लस x हो जाएगा, योग आपका इतना हो जाएगा। बराबर में आप लिखेंगे माद गुने संख्या, माद कितना 7 बाबू, माद कितना है 7, यहां पे आपका आएगा 22 प्लस x। आप पूरा को बाबू लिख के इस प्रकार नहीं लिखिएगा, ठीक ना, पूरा को इस प्रकार मत लिखिएगा, डायरेक्ट यहां से जोड़ने का प्रयास करिएगा। x को छोड़ दीजिए, बाकी जो संख्या है सबको एक साथ जोड़ लीजिए। तो 1 4 5 5 5 10 12 22 हो जाएगा। तो 22 प्लस लिखिए बाबू x, अब बराबर में लिखिए माद गुने संख्या, माद कितना बाबू 7 और संख्या कितना है यहाँ पे 5 है। तो बाबू यहाँ पे 22 प्लस x बराबर आपका 35 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से बाबू आपका 13 आ जाएगा। तो यही है आपका बाबू शॉर्टकट बनाने का बाबू मेथड है। इसको शॉर्टकट में बनाने का यही मेथड है बाबू। एक सवाल और आप बनाएंगे और इसी तरीका से आप बनाएंगे बाबू। आइए एक सवाल और आपको देते हैं बनाने के लिए, एक सवाल और आपको देते हैं बनाने के लिए बाबू, और इसको बनाइए फिर हम लोग आगे की कंसेप्ट को पढ़ेंगे। आइए यहाँ पे सवाल है, एक सवाल यहां पे है बाबू आपका, कहता है यदि 3 4 5 17, यदि 3 4 4 5 17 एवं बाबू तथा लिख लीजिए, तथा x का माद, x का माद, x का माद 6 है बाबू, 6 है, 6 है। तो कहता है x का मान क्या है, तो x का मान ज्ञात करे, तो x का मान ज्ञात करे, तो x का मान ज्ञात करे। जल्दी से बताओ बाबू x का मान यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे x का मान कितना होगा, जल्दी से बताओ बाबू। यहाँ पे एकदम शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करना है। यहाँ पे x का मान आपको बताना है कितना होगा, x का मान बताइए बाबू कितना होगा, बताइए बाबू x का मान यहाँ पे कितना होगा। तो आप सर x के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे योग बराबर लिखेंगे, योग बराबर क्या लिखेंगे, माद, माद गुना संख्या। बाबू देखो ध्यान से, यहाँ पे बाबू आपको यहाँ पे ध्यान देना है, योग किसका निकालना है, आंकड़ा का। तो बाबू आंकड़ा यहाँ पे 3 4 5 17 x है, इस सभी को आप जोड़ेंगे बाबू तो आपका जोड़ के कितना आएगा, 29 आएगा। आप जोड़िए, देखिए 4 3 7 7 5 कितना बाबू 12 और 12 17 29। तो बाबू यहाँ पे 29 है संख्या का, प्लस में बाबू x लिखिएगा। अब बराबर में कितना, बराबर में बाबू आप लिखिएगा माद गुने संख्या, माद आपका 6 है, संख्या क्या गो 1 2 3 4 5 को, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब बाबू यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो आपका 29 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा बाबू 30 माइनस का 29 बराबर कितना, 1 आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा बाबू, इस सवाल का आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है, जल्दी से बाबू बताओ इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, इस सवाल का आंसर आपका 1 हो जाएगा। और आप सभी को समझ में आया कंसेप्ट, जल्दी से बताओ बाबू, आप सभी को क्लियर हुआ का सवाल। ये सवाल, इस टाइप का सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है बाबू, इस टाइप का सवाल आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आराम से क्या आप लोग बना लोगे इस टाइप के सवाल को। जल्दी से बाबू आप लोग बताएंगे, इस टाइप के सवाल को एकदम धुआं धुआं कर दोगे, एकदम गर्दा उड़ा दोगे। चलो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बाबू, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब बाबू हमको पता है कि आपका एग्जाम 24 से है, आपका एग्जाम 24 से है, मुझे पता है। आइए बाबू, अब हम लोग यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ा के लिए बाबू, अब हम लोग आंकड़ा के लिए हम लोग अब बाबू कंसेप्ट को सीखते हैं। इसको कहते हैं क्लासिफाइड डाटा, क्लासिफाइड डाटा।
चलिए बाबू, अब इसको हम लोग बाबू देखिए कैसे, अब इसको हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है इसका अपवर्जी, इसको हम लोग बाबू इस डाटा को अपवर्जी वर्ग अंतराल के रूप में बांटते हैं, वर्ग अंतराल के रूप में बांटते हैं। तो इसी का बाबू दूसरा नाम होता है सतत, सतत नाम होता है, सतत नाम होता है। और तीसरा नाम इसी का क्या होता है, अतिव्यापी, अतिव्यापी बाबू, अतिव्यापी। और इंग्लिश में बाबू इसको अगर लिखा जाए तो एक्सक्लूसिव बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव बोलते हैं बाबू, एक्सक्लूसिव इसको बोला जाता है, ठीक ना। अपवर्जी वर्ग अंतराल को क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव बाबू, ठीक है। जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से आप लोग, 1 मिनट। समझ में आया बाबू, क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव बोलते हैं हम लोग। दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा इसमें क्या होता है बाबू, दूसरा आपका होता है समावेशी, दूसरा इसमें होता है समावेशी, समावेशी। और समावेशी वर्ग अंतराल इसको लिखते हैं बाबू, दूसरा टाइप इसका होता है समावेशी। और इसी को हम लोग असतत बोलते हैं, असतत बोलते हैं बाबू। और इसी को कहीं कहीं आप देखेंगे तो अंतिव्यापी, अंतिव्यापी आपको दिखेगा लिखा हुआ, अंतिव्यापी, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोले थे बाबू, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनक्लूसिव, इनक्लूसिव बोलते बाबू, इनक्लूसिव बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो ये बाबू आपका वर्गीकृत आंकड़ा को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं। पहला होता है अपवर्जी वर्ग अंतराल, जिसको बाबू सतत हम लोग बोलते हैं, और अतिव्यापी भी बोलते हैं इसको। और दूसरा होता है इसका क्या, इसका दूसरा टाइप जो होता है वर्गीकृत आंकड़ा को हम लोग दूसरा प्रकार से कैसे बांटते हैं, तो समावेशी वर्ग अंतराल के रूप में, या बाबू आप इसे कह सकते हैं असतत, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिव्यापी बोलते हैं, अंतिव्यापी बाबू बोलते हैं इसको। इसका 3 नाम है, समावेशी का 3 नाम, पहला समावेशी, दूसरा बाबू असतत, और तीसरा क्या होता है, अंतिव्यापी। इसका भी 3 नाम, पहला नाम अपवर्जी, दूसरा नाम सतत, और तीसरा नाम क्या होता है, अतिव्यापी होता है, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा, हाँ, तो ये 3 नाम होता है। तो बाबू यहां पे हम लोग अब समझेंगे कि अपवर्जी वर्ग अंतराल क्या है। अब आइए बाबू, पहला जो आपका है ये अपवर्जी वर्ग अंतराल क्या है बाबू, आपका यहाँ पे जो हम आपको लिखा है अपवर्जी वर्ग अंतराल, ये क्या होता है, ये क्या होता है बाबू। आपके मन में सवाल आया होगा कि सर अपवर्जी वर्ग अंतराल किस टाइप से होता है, समावेशी वर्ग अंतराल किस टाइप से होता है, आपके मन में तो आया होगा क्वेश्चन, आया है कि नहीं आया है, जल्दी से एक बार बताएंगे आप सभी लोग, आपके मन में बाबू आया है कि नहीं आया है, अपवर्जी वर्ग अंतराल सर क्या होता है। तो बाबू अपवर्जी वर्ग अंतराल में क्या होता है, वर्ग जो होता है ना, वर्ग अंतराल का वर्ग जो होता है वह क्या होता है, लगातार होता है बाबू। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका वर्ग अंतराल जो होगा, इसका वर्ग अंतराल जो होगा, इसका वर्ग अंतराल बाबू लगातार होगा, सतत होगा। जैसे यहां पे देखिए 0 से 10 होगा, 10 से बाबू 20 होगा, 20 से क्या होगा, 30 होगा, 30 से 40 होगा, 40 से 50 होगा, 50 से 60 होगा। इस टाइप से बाबू अगर आप वर्ग अंतराल को देखते हैं तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे इस वर्ग अंतराल को क्या कहेंगे बाबू, यहाँ पे इस वर्ग अंतराल को आप लोग कहेंगे, इस टाइप से वर्ग अंतराल अगर लिखा रहेगा तो इसको हम लोग अपवर्जी वर्ग अंतराल बोलते हैं, जिसमें कोना कोनी क्या होता है, बराबर होता है, जिसमें कोना कोनी क्या होता है, बराबर होता है बाबू, कोना कोनी क्या होता है, बराबर होता है। सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका 30 से 40 होगा, फिर 40 से 50 होगा, फिर 50 से क्या होगा, 60 होगा, इस टाइप से बाबू, इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कोना कोनी जो मान होगा वह क्या होगा, बराबर होगा, कोना कोनी में जो बाबू मान होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बाबू इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इस वर्ग अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्जी वर्ग अंतराल बोलते हैं। कोना कोनी क्या होना चाहिए, कोना कोनी बराबर होगा, तो इसको हम लोग बाबू अपवर्जी वर्ग अंतराल बोलेंगे। और यहां पे जो बाबू ध्यान रखना, यहां पे जो ये 0 से 10 है, इसका मतलब क्या होता है, 0 से 10 का मतलब क्या होता है। तो बाबू यहां पे जो आंकड़ा को हम लोग लेंगे, आंकड़ा मतलब बारंबारता को, यहां पे जो बाबू हम लोग आंकड़ा को लेंगे, मतलब बारंबारता को जो लेंगे, बारंबारता को जो लेंगे बाबू, फ्रीक्वेंसी को जो हम लोग बाबू यहां पे लेंगे, तो ध्यान रखना यहां पे हम यहां पे बाबू, जैसे यहां पे कोई भी आंकड़ा को बाबू हम लोग 0 से 10 के बीच रखेंगे, तो ध्यान रखना यहां पे कौन कौन इसके बीच आंकड़ा आएगा। तो बाबू ध्यान रखना, इसके बीच जो आपका आंकड़ा आएगा
वह 0 आएगा, 0 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा आंकड़ा इसमें आएगा। मान लेते हैं यहां पे आंकड़ा बाबू आपका लिखा गया इस प्रकार से 2 3 4 5 10 12 14 18 20 25 40 42 50 60 70 इस 60 तक बाबू 60 से नीचे तक चलिए, ठीक है। ये आंकड़ा बाबू आपका लिखा गया है। अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे अगर हम आपसे कहेंगे कि 0 और 10 के बीच, मतलब 0 और 10 जो वर्ग अंतराल आपका है, वर्ग जो है इसके बीच में बाबू कौन सा आंकड़ा आएगा, तो आप कहेंगे सर इसके बीच जो हम लोग का आंकड़ा आएगा, ये आंकड़ा आएगा 0 से 10 का मतलब यहां पे क्या होगा बाबू, यहां पे 0 से 10 का मतलब ये होगा, इसमें 0 भी आएगा, अब 0 से बड़ा आंकड़ा आएगा लेकिन 10 से छोटा, इसमें 0 भी आएगा, 0 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा आएगा। तो बाबू यहां पे आंकड़ा कौन कौन आ सकता है, तो 2 आएगा सर, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन बाबू इसमें 10 नहीं आ सकता है, इसमें आप 10 को नहीं रख सकते हैं। तो यहां पे बाबू आपका टोटल आंकड़ा क्या गो आएगा, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यहां पे 0 से 10 के बीच में बाबू जो आंकड़ा है, यहां पे क्या गो आंकड़ा है, 4 गो आंकड़ा है। उसी प्रकार बाबू 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच क्या गो आंकड़ा, तो बाबू यहां पे देखो 10 से 20, तो बाबू इस वर्ग के अंतर्गत कौन सा आंकड़ा आ सकता है, तो बाबू यहां पे इसके अंतर्गत जो आपका आंकड़ा आएगा वह 10 आ सकता है, और 10 से बड़ा बाबू और 20 से छोटा, तो यहां पे 10 भी आएगा बाबू, इसमें आपका 10 भी आएगा, और 10 से बड़ा 20 से छोटा, तो बाबू 10 को लेंगे, 12 को लेंगे, 14 को लेंगे, 18 को लेंगे, लेकिन 20 को नहीं लेंगे, 20 से छोटा को लेना है बाबू, तो यहां पर भी आपका 4 गो आंकड़ा आएगा, 4 गो आंकड़ा। इसमें बाबू कौन से कितना आंकड़ा आएगा, तो इसमें 20 के बराबर वाला आएगा और 30 से छोटा वाला, तो 20 के बराबर वाला बाबू, 20 के बराबर ये भी है, 20 के बराबर है बाबू, और ये आएगा, इसके बाद 25 आएगा, इसमें 2 गो आंकड़ा आएगा। इसमें कौन सा आंकड़ा आ सकता है, तो 30 के बराबर वाला, 40 से छोटा, 30 के बराबर, 30 से बड़ा, 40 से छोटा, तो बाबू 40 से छोटा एक भी नहीं है यहाँ पे, और 30 से बड़ा एक भी नहीं है बाबू, तो यहाँ पे 0 आएगा आपका। अब देखो यहाँ पे इसमें कौन सा आएगा, तो 40 के बराबर वाला, 40 से बड़ा, 50 से छोटा, तो बाबू 40 के बराबर, 40 से बड़ा, 50 से छोटा, तो यहाँ पे आपका 2 गो आंकड़ा आएगा। इसमें कितना आंकड़ा आ सकता है, तो 50 आएगा, 50 से बड़ा, 60 से छोटा, तो बाबू यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, मतलब एक आंकड़ा इसमें आ जाएगा। अब टोटल आप आंकड़ा को गिन लो कितना है, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 1 13, बाबू यहाँ पर भी देखिएगा आपका 13 गो आंकड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 गो आंकड़ा है टोटल। बताओ समझ में आए बाबू, तो इस टाइप से हम लोग आंकड़ा को लेते हैं, इस टाइप से हम लोग बाबू आंकड़ा को लेते हैं। ध्यान रखना जी, अपवाजी जब भी वर्ग अंतराल होगा तो बाबू किसी भी वर्ग को अगर हम लोग देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इसमें जो आंकड़ा आएगा वह 0 के बराबर वाला आएगा, 0 से बड़ा, 10 से छोटा वाला, ठीक है बाबू। इसमें आएगा 0 से बड़ा, 0 के बराबर, इसमें जो आपका आंकड़ा आएगा बाबू, इसमें आपका आंकड़ा आएगा 0 के बराबर, 0 से बड़ा, लेकिन बाबू 10 से छोटा, 10 से क्या आएगा इसमें छोटा, 10 से बाबू इसमें क्या आएगा छोटा आएगा, इस टाइप से। इसमें आएगा 10 के बराबर, 10 से बड़ा, और लेकिन किससे छोटा, तो 20 से छोटा आएगा। इसमें बाबू 20 से बड़ा, 20 के बराबर वाला आएगा आंकड़ा, और 30 से छोटा आएगा। इसी टाइप से बाबू इसमें लिखेंगे हम लोग, मतलब 30 के बड़ा, 30 से बड़ा, 30 के बराबर आंकड़ा आएगा, और इसके बाद 40 से छोटा वाला इसमें आएगा। इसमें अगर देखा जाए तो 40 से बड़ा, 40 के बराबर, और लेकिन बाबू क्या होगा, 50 से छोटा होगा यहाँ पे आंकड़ा, 50 से छोटा वाला आंकड़ा इसमें लेंगे। इसमें बाबू तो 50 के बराबर, 50 से बड़ा, और यहाँ पे 60 से छोटा वाला आंकड़ा आएगा। तो इस टाइप से बाबू हम लोग यहाँ पे सोचेंगे। समझ में आया, जल्दी से बता बाबू, समझ में आया, जल्दी से बता बाबू, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा जो टाइप है बाबू आपका, दूसरा टाइप यहां पे है समावेशी। दूसरा आपका वर्ग अंतराल क्या है, समावेशी, 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 समावेशी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, समावेशी वर्ग अंतराल, समावेशी वर्ग अंतराल बाबू। दूसरा टाइप क्या है यहाँ पे, समावेशी वर्ग अंतराल, ठीक ना। चलिए आएगा समझ में बाबू, बिल्कुल आ जाएगा समझ में, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे बाबू समावेशी वर्ग अंतराल में हम लोग वर्ग अंतराल को कैसे लिखते हैं बाबू, तो ध्यान देना, ध्यान देना बाबू, यहाँ पे कैसे लिखते हैं, 0 से 10 लिखेंगे, 0 से बाबू 10 लिखेंगे। अब 10 से यहाँ पे नहीं आएगा 10, यहाँ पे आएगा बाबू 10 से 1 जाएगा, मतलब 11 से यहाँ पे आप 20 लिखेंगे। इसके बाद फिर बाबू यहाँ पे 21 से आप 30 लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, तो बाबू यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0 से 10, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर बाबू यहाँ पे आप लिखेंगे 31 से 40, फिर आप लिखेंगे 41 से बाबू कितना 50, और इसके बाद 51 से 60। इस टाइप से जब बाबू आपका वर्ग अंतराल होगा तो इस वर्ग अंतराल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वर्ग अंतराल को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इस वर्ग अंतराल को हम लोग
इस वर्ग अंतराल को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इस वर्ग अंतराल को हम लोग बोलेंगे समावेशी। इस वर्ग अंतराल को क्या बोलेंगे? समावेशी। यहां पे कोना कोनी बराबर नहीं होता है बाबू, यहां पे कोना कोनी बराबर नहीं होता है, यहां पे कोना कोनी आपका बराबर नहीं होता है। और इसी वर्ग अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? समावेशी वर्ग अंतराल कहते हैं। और जब भी इस टाइप का वर्ग अंतराल आपके सवाल में होगा तो इसको सबसे पहले अपवर्जी में आपको बदल लेना है। आपको सबसे पहले इसको अपवर्जी में कन्वर्ट कर लेना है बाबू, और अपवर्जी में जब बदल लेंगे आप, तब जाके आप सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे यहां पे देखिए, समझिएगा ध्यान से बाबू, यहां पे जो आपका आंकड़ा आएगा, जैसे यहां पे 0 से 10 है बाबू, इसका मतलब यहां पे क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो आंकड़ा आएगा वो 0 वाला भी आंकड़ा आएगा बाबू, मतलब 0 के बराबर वाला भी आंकड़ा आएगा, और यहां पे 10 के बराबर वाला भी आंकड़ा आएगा। मतलब 0 से 10, ध्यान दो बाबू, यहां पे 0 से 10 वाला बाबू यहां पे आपका आंकड़ा आ जाएगा। मतलब 0 से 10 तक के जितने भी आंकड़ा होंगे वो सारा इसमें आ जाएगा। तो बाबू यहां पे देखो ध्यान से, 0 से 10 तक में कितना आंकड़ा आएगा? तो आप कहेंगे सर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 और 10 सर, इतना आंकड़ा आ जाएगा यहां पे। मतलब यहां पे आपका टोटल बाबू 5 आंकड़ा। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बारंबारता। इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? बारंबारता बाबू, बारंबारता, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। तो बाबू यहां पे क्या गो आंकड़ा आएगा? तो आप कहेंगे सर यहां पे आएगा क्या गो? 5 गो आएगा। इसके बाद देखिए बाबू, यहां पे आपका क्या गो आएगा? 5 गो आएगा, 5 गो आएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद बाबू यहां पे क्या गो आंकड़ा आएगा? 21 से 20 तक में क्या गो आंकड़ा? तो बाबू यहां पे देखिए 11 से 20। तो बाबू यहां पे 11 से 20 का मतलब यह हुआ कि इसमें 11 वाला भी आंकड़ा आएगा और 20 वाला भी बाबू इसमें आंकड़ा आएगा। मतलब 11 से 20 तक में जितना आंकड़ा आएगा वो सारा इसमें बाबू आएगा आपका, ठीक ना? इसमें सारा आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा बाबू? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा यहां पे? जल्दी से बताओ बाबू क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 11 से 20 तक में कौन सा आंकड़ा आएगा बाबू? तो आप कहेंगे सर 12, और इसके बाद 14 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब सर 4 गो आंकड़ा आ जाएगा इसमें 4 गो, इसमें 4 गो आएगा बाबू। रिकॉर्ड क्लास नहीं है बाबू, रिकॉर्ड क्लास नहीं है सर। 60 गलत लिखे हैं। कहाँ पे बाबू 60? अच्छा यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं बाबू, यहाँ पे सही कर लीजिए। यहाँ पे 6 लिखा गया है, 60 कर लीजिए इसको। आइए बाबू, आइए बाबू, यहां पे बताइए क्या गो आंकड़ा आएगा? इसमें क्या गो आंकड़ा आएगा बाबू? इसमें क्या गो? तो इसमें हम लोग बाबू 21 से 30 तक में क्या गो आंकड़ा आएगा? तो बाबू ध्यान रखना, इसमें 21 को भी लेना है आपको और 30 वाला को भी लेना है। मतलब 21 से 30 तक जितने भी आंकड़ा आएंगे सबको बाबू यहाँ पे ले लेना है आपको। 21 से 30 तक में कितना आंकड़ा आएगा? तो बाबू एक ही गो आंकड़ा यहाँ पे आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पे आपका एक आंकड़ा हो जाएगा। 31 से 40 तक में क्या गो आंकड़ा? तो बाबू 31 से 40 तक में एक गो आंकड़ा आएगा, तो यहाँ पे आप एक ले लेंगे। उसी प्रकार 41 से 50 तक में क्या गो आंकड़ा बाबू? तो आपका एक गो आंकड़ा आएगा। क्या गो आंकड़ा आएगा बाबू? एक गो आंकड़ा आएगा। क्या गो आएगा बाबू? एक गो आंकड़ा आएगा। तो यहाँ पे आप एक लिखेंगे। और बाबू 51 से 7 तक में क्या गो आंकड़ा आएगा? तो एक भी आंकड़ा नहीं आएगा, 0 लिखेंगे यहाँ पे। अब इस टोटल को हम लोग बाबू जोड़ते हैं तो आप देखिए 13 गो आंकड़ा आ रहा है। 5 4 9 1 10 1 11 1 12, ये हुआ 5 4 9 1 10 1 11 1 12, 13 ना होना चाहिए। यहाँ पे क्या छूट गया बाबू? 1 2 3 4 5, तो ठीक है। इसके बाद इसमें क्या गो आएगा? 1 2 3 4, 4 गो आंकड़ा आएगा, तो 4 लिखे हैं। यहाँ पे एक आंकड़ा आया है। अच्छा 1 मिनट रुकिए बाबू, यहाँ पे इसमें 5 गो आंकड़ा आ गया, इसमें 4 गो आंकड़ा, और 21 से 30 तक में क्या गो आएगा बाबू? तो एक गो आंकड़ा आएगा, तो एगो लिखे हैं। 31 से 40 तक में एगो आंकड़ा, 31 से 40 एगो आंकड़ा, और फिर बाबू यहाँ पे भी आपका एगो आंकड़ा आएगा। तो 9 3 12 ये पूरा है। अच्छा दुगो, यहाँ पे दुगो ना आएगा बाबू, 50 भी है ना यहाँ पे, 42 50 है तो यहाँ पे दुगो आएगा। यहाँ पे आपका दुगो आएगा बाबू, यहाँ पे आपका दुगो आएगा, यहाँ पे आपका दुगो आएगा, दुगो आएगा बाबू। यहाँ पे दुगो आंकड़ा आएगा, यहाँ पे दुगो, यहाँ पे आपका 2 आंकड़ा आएगा बाबू। अब सही है, यहाँ पे 2 आंकड़ा आएगा। अब टोटल को जोड़िएगा बाबू, तो यहाँ पे भी टोटल 13 हो जाएगा, और यहाँ पर भी टोटल आंकड़ा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे बाबू, आप लोग क्लियर हो गया होगा आप लोग का कंसेप्ट कि समावेशी वर्ग अंतराल क्या होता है और अपवर्जी वर्ग अंतराल क्या होता है। बाबू आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आंकड़ा को हम लोग कैसे लेते हैं। आंकड़ा को हम लोग बाबू कैसे लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आंकड़ा को कैसे लेते हैं, इसमें 0 से लेकर बाबू 10 तक के आंकड़ा को लेंगे, इसमें 11 से लेकर 20 तक के आंकड़ा को लेंगे, इसमें 21 से लेकर 30 तक के आंकड़ा को लेंगे, इसमें 31 से 40 तक के आंकड़ा को लेंगे, इसमें 41 से 50 तक के आंकड़ा को लेंगे, इसमें 51 से 7 तक के आंकड़ा को लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, 0 से लेते हैं लेकिन 10 से कम, 0 से तो लेना है लेकिन 10 से कम, 0 से 10 के बीच का आंकड़ा जो भी आएगा इसमें आएगा बाबू। 0 से और 10 के बीच का आंकड़ा जितना आएगा वो
वही इसमें आएगा। फिर 10 से 20 के बीच में जितना आंकड़ा आएगा बाबू वह इसमें आएगा। यहाँ पे 20 से 30 के बीच में जो भी आंकड़ा होगा बाबू इसमें आएगा। मतलब यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि इसमें बाबू जो आंकड़ा आएगा वह 0 के बराबर वाला आएगा और 0 से बड़ा और 10 से छोटा वाला आएगा, और इसमें 0 के बराबर वाला भी आएगा और 10 के बराबर वाला भी आएगा बाबू। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें जो आंकड़ा आएगा वह 0 से लेकर 10 तक में जितने भी आंकड़ा आपका होगा वह सारा इसमें बाबू आपका आएगा, इस वर्ग के अंतर्गत आएगा। अब समझो बाबू इसको हम लोग कैसे अपवर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आ जाओ, जब भी बाबू समावेशी वर्ग अंतराल आपका देगा इसको अपवर्जी में आप कैसे बदलेंगे। समावेशी वर्ग अंतराल को अपवर्जी वर्ग अंतराल में, अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदले कैसे बाबू हम लोग बदलते हैं, कैसे हम लोग बदलते हैं बाबू कैसे हम लोग बदलते हैं समावेशी वर्ग अंतराल को हम लोग अपवर्जी वर्ग अंतराल में कैसे बदलते हैं। तो आइए बाबू समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिए। हो सकता है बाबू आपको पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में उतना नहीं आता होगा, उतना नहीं समझ में आ रहा होगा। तो बाबू इस पर जब सवाल हम करवाएंगे ना तो आपके एक भी सवाल नहीं रुकेंगे, आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेंगे, ठीक ना। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, पहले हम कंसेप्ट जो आपको समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए। 0 से 10 बाबू, फिर 11 से 20, फिर बाबू यहाँ पे लिखेंगे आप 21 से 30, 21 से 30 लिखेंगे, और इसके बाद लिखेंगे 31 से 40, फिर आप लिखेंगे 41 से बाबू 50, और इसके बाद क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 51 से 60 बाबू। अब ये बाबू आपका वर्ग अंतराल कौन सा वर्ग अंतराल है, ये आपका समावेशी है बाबू। ये आपका क्या कौन सा वर्ग अंतराल है, तो समावेशी है, समावेशी है बाबू। इसको बाबू हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो अपवर्जी में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, अपवर्जी में। अब आइए बाबू इसको अपवर्जी में हम लोग कैसे बदलते हैं। अब देखिए बाबू ध्यान से, आप कोना कोनी देखिएगा तो कितना का अंतर है, जल्दी से बताइए। तो कोना कोनी कितना का अंतर है, कोना कोनी देख के मुझे बताइए कितना का अंतर है कोना कोनी। जल्दी से बाबू बताएंगे। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते बाबू, सबका कमेंट हम देख रहे हैं, ठीक ना, सबका कमेंट देख रहे हैं। अभी आप इस पर ध्यान लगाइए, यहाँ पे जो आपको सवाल करवा रहे हैं बाबू उस पर आप ध्यान लगाइए, ठीक ना। यहाँ पे आइए बाबू, हाँ यहाँ पे आप आ जाइए और इसको हमको बताइए कि यहाँ पे कोना कोनी कितना का अंतर है। तो आप कहेंगे सर 1 का अंतर है। तो कोना कोनी जितना का अंतर, यहाँ पे हमेशा 1 का अंतर देगा बाबू, ऐसा नहीं कि 2 का अंतर दे देगा। कोना कोनी जितना का अंतर रहेगा उसमें क्या करना है बाबू, आपको 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 1 का अंतर है तो 1 में क्या करेंगे आपको, 1 में क्या करना है आपको बाबू, 1 में आपको करना है 2 से डिवाइड। 1 में क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड करना है बाबू। तो 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.5 आएगा बाबू। 1 में 2 से भागा लगाइएगा बाबू, यहाँ पे जितना अंतर होगा उसमें 2 से भागा, जितना का अंतर कोना कोनी होगा उसमें 2 से भागा। तो बाबू 1 का अंतर, 1 का अंतर और 1 में 2 से भागा लगाएंगे बाबू, तो यहाँ पे होगा 0. यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 2 पंचे 10, मतलब आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो बाबू आपका ये जो मान आएगा वो 0.5 आएगा। कोना कोनी कितना का अंतर, 1 का अंतर, तो 1 में कितना से भागा लगा देंगे, 2 से भागा लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ध्यान दो। अब बाबू आपको करना है इसमें बाबू ध्यान दो, ध्यान दे रहा है यहाँ पे, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ गलती हो गया क्या, यहाँ पे कुछ गलती हो गया बाबू, ठीक ना। और इसमें यहाँ पे जो हम आपको बताए हैं बाबू, ध्यान देना, यहाँ पे जो आपका बताया है ना, यहाँ पे वर्ग अंतराल को बाबू हम लोग इस प्रकार से नहीं लेंगे। यहाँ पे हमको वर्ग अंतराल को लेना पड़ेगा। अब समावेशी में हम लोग वर्ग अंतराल को लेंगे ना, इसमें हम लोग वर्ग अंतराल को जब लेंगे तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम लोग वर्ग अंतराल को लेंगे बाबू, 1 मिनट रुकना बाबू, आप लोग 1 मिनट आप लोग रुकना। समावेशी में जब भी हम लोग वर्ग अंतराल को लेंगे तो इस प्रकार हम लोग को लेना पड़ेगा। एकदम ध्यान से यहाँ पे फिर से समझने का एक बार प्रयास करना बाबू। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। एक मिनट रुक जाइए, तो 1 मिनट रुकिए बाबू, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, 1 मिनट रुकिएगा बाबू, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, हम प्रूफ कर लेते हैं, तो थोड़ा सा प्रूफ करने दीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा बाबू, 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा, थोड़ा सा इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, इसके बाद पता चल जाएगा कि सही है कि गलत है।
ठीक है बाबू, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बाबू, ठीक ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बाबू जब भी आप अपवर्जी में इसको कन्वर्ट करेंगे बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, बिल्कुल सही है। तो आप क्या करेंगे, पहला वाला जो आपका ये जो निचली सीमा है ना बाबू, इसको हम लोग निचली सीमा कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, निचली सीमा। यहाँ पे पहला वाला जो वैल्यू आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निचली सीमा, और इसको कहते हैं बाबू ऊपरी सीमा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपरी सीमा बोलते हैं। जिसको हम अभी बाबू घेर रहे हैं वो ऊपरी सीमा है, और ये बाबू आपका क्या है, निचली सीमा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि निचली सीमा में से बाबू आपको इतना घटाना है, निचली सीमा में से बाबू आपको इतना घटाना, यहां पे जो वैल्यू आएगा उसको निचली सीमा में से घटाना है, और ऊपरी सीमा में आपको क्या करना है बाबू, जोड़ना है। तो बाबू यहां पे निचली सीमा में से आप 0 में से इतना को घटाइएगा तो माइनस का यहां पे 0.5 आएगा, माइनस का 0.5 आएगा बाबू, और इसमें जोड़िएगा तो यहां पे आपका 10 कितना आएगा, 5 आएगा। उसी प्रकार बाबू इसमें आप देखिए, इसमें आप क्या करेंगे, इतना घटाएंगे तो 10.5 आएगा, और इसमें बाबू जोड़ेंगे आप तो यहां पे आपका 20.5 आ जाएगा। अब यहां पे आप गौर से देखिए तो वर्ग के अंतर, यहां पे जो आपका वर्ग आ रहा है बाबू, इसमें जो अंतर है वह कितना का अंतर है, हर जगह अंतर आपका समान दिखना चाहिए, तभी जाके बाबू ये आपका वर्ग अंतराल जो होगा ये अपवर्जी में होगा। जैसे यहां पे देखिए, जैसे बाबू यहां पे आप देखिए, यहां पे अंतर कितना का है, आपको हर जगह यहां पे अंतर आपको 10 को दिखेगा बाबू, हर जगह यहां पे अंतर आपको 10 को दिखेगा, दिख रहा है 10 का अंतर दिख रहा है ना, लेकिन यहां पे अंतर क्या है बाबू, 10 का है, लेकिन यहां से अंतर आपको क्या क्या दिख रहा है, 9 का अंतर दिख रहा है बाबू, लेकिन इसमें आपका अंतर हर जगह आपको क्या दिखेगा, 10 का दिखेगा, 10 का दिखेगा। तो आइए बाबू यहां पे आप देखिए, अब यहां से जब आप अंतर देखिएगा तो इसका भी अंतर 10 का हो जाएगा, इसका भी अंतर 10 का हो जाएगा, फिर इसमें से बाबू आप इतना घटाइएगा तो आपका यहां पे कितना हो जाएगा, 20.5, और यहां पे इसमें जोड़िएगा बाबू तो 30.5 हो जाएगा। इसमें बाबू इसको घटाइएगा तो 30.5 होगा, और इसमें आप जोड़िएगा तो 40.5 हो जाएगा। इसमें बाबू घटाइएगा तो 40.5 होगा, इसमें आप जोड़िएगा तो 50.5 होगा बाबू। अब देखिए इसमें आप घटाइएगा तो 50.5 होगा, और इसमें जोड़िएगा बाबू तो 60.5 हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे कोना कोनी आपका बराबर हो गया होगा, यहाँ पे देखिए तो बराबर है, यहाँ पे देखिए कोना कोनी बराबर हो गया, तो बाबू जब कोना कोनी आपका बराबर हो जाएगा तो इसको हम लोग कौन सा विधि बोल देंगे, ये बाबू आपका जो वर्ग अंतराल होगा ये वर्ग अंतराल आपका अपवर्जी हो जाएगा। आया समझ में। और बाबू किसी भी वर्ग का जो अंतर यहाँ पे होगा वह क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे भी अंतर 10 का, यहाँ पर भी 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 10 का और यहाँ पर भी 10 का बाबू। तो इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, समावेशी वर्ग अंतराल को बाबू अपवर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आया। समावेशी को आप अपवर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बाबू इसी प्रकार आप कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया। इसी प्रकार आप बदलेंगे, निचली सीमा में क्या करेंगे, इतना घटाएंगे, और ऊपरी सीमा में क्या करेंगे, इतना आप जोड़ेंगे। समझ में आया। एक बार आप लोग बाबू जल्दी से बताना क्या आप सभी को क्लियर हुआ कंसेप्ट। और इसका ज्यादा यूज नहीं है, इसका ज्यादा यूज बाबू, इस सबका ज्यादा यूज नहीं है, ठीक ना, इस सबका ज्यादा यूज नहीं है। खाली आपको जो अभी बताएंगे, अब आगे का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा, आपका सिलेबस है तो बाबू सिलेबस में तो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में स्पेशल क्लास में इतना चीज हम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बाबू आपको सवाल करवाएंगे, ठीक ना। चलिए आइए बाबू यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। अब इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगा। जब भी बाबू समावेशी वर्ग अंतराल देगा उसमें देखना आपको कोना कोनी कितना का अंतर, हमेशा बाबू एक का ही अंतर देगा, हमेशा एक का ही अंतर देगा। और जितना का अंतर रहेगा उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना वैल्यू आएगा उसको निचली सीमा में से घटा देंगे और ऊपरी सीमा में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बस बाबू आपका अपवर्जी वर्ग अंतराल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। आएगा बाबू, सवाल करवाएंगे, आएगा। अब आइए बाबू, अब हम लोग यहां से, अब हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होता है, पहला टॉपिक यहां से, इसमें बाबू, इसमें हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा के अंतर्गत जो हम बाबू पहला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, वो पहला टॉपिक आपका क्या होगा, वर्ग चिन्ह होगा। पहला टॉपिक क्या होगा, वर्ग चिन्ह। और इसी को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, मद बिंदु बोलते हैं या मद मान बोलते हैं बाबू, वर्ग चिन्ह। इसी को हम लोग मद मान भी बोला जाता है बाबू, मिड वैल्यू, ठीक ना। अब आइए बाबू, अब इसको हम लोग बाबू जानते हैं कि वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह क्या होता है बाबू। अब आइए इसको बाबू इंडिकेट हम लोग एक्स आई से करते हैं, इसको इंडिकेट किससे करते हैं हम लोग, सूचित बाबू एक्स आई से करते हैं। तो बाबू वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, बताओ वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, क्या आप सभी को पता है कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है। वर्ग चिन्ह या बाबू मद मान बराबर क्या होता है, तो आप कहें सर वर्ग चिन्ह या मद मान बराबर जो होगा वह क्या होगा, बताओ बाबू। आप कहें सर ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, सीमा, सीमा प्लस निचली सीमा, निचली सीमा, सीमा और बट्टा कितना बाबू, बट्टा आपका 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ये आप ध्यान रखेंगे,
ये आप बाबू ध्यान रखेंगे। ये फार्मूला होता है वर्ग चिन्ह निकालने का बाबू, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। अभी एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी एग्जाम्पल देंगे तो बाबू क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चा को समझ में थोड़ा कम आ रहा है, नहीं आ रहा है बाबू, तो एक दो बार रिवीजन आप कर लीजिएगा, सवाल करवाएंगे। सवाल तुमको सवाल बनने से मतलब है कंसेप्ट, अगर जो यहां से कंसेप्ट बता रहे हैं बाबू उसको आप ध्यान में रखना। अगर ये आपको नहीं भी आ रहा है तो इसको एक दो बार समझना, अगर नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू। थोड़ा सा दिमाग लगाना इसमें हमने आपको जो कंसेप्ट बताया है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, लगे तब पर भी बढ़िया, नहीं लगे तब पर भी बढ़िया बाबू, ठीक ना। कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, इसको आपको थोड़ा सा समझाने के लिए हम आपको बताया है कि समावेशी क्या होता है, अपवर्जी क्या होता है, बस इतना ही आपको बताया है। इसको समावेशी को अपवर्जी में कैसे बदलते हैं ये तरीका को हम आगे भी आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बता दिया आगे नहीं बताएंगे, आगे भी बताएंगे बाबू। तो इसके लिए आप लोग चिंता बिल्कुल नहीं करिए। यहाँ से आप लोग को फार्मूला याद रखना है, यहाँ से बाबू आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक ना। यहाँ से आप लोग का सवाल बनता है, यहाँ से क्या है VBI पॉइंट है बाबू, यहाँ से आप लोग का सवाल बनता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है बाबू। चलिए आइए बाबू, यहाँ पे आपका वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है बाबू, वर्ग आपका 10 से 20 है। वर्ग अंतराल ही लिख लीजिए, वर्ग अंतराल यहाँ पे आपका, वर्ग अंतराल यहाँ पे आपका 10 से 20 है बाबू। इसका आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, इसका वर्ग चिन्ह निकालना बाबू कितना होगा बताओ तो। इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, यहाँ पे 10 से 20 आपका वर्ग अंतराल है बाबू, इसका वर्ग चिन्ह आपको निकालना है, कितना होगा बताओ जल्दी से आंसर, जल्दी से बाबू आंसर बताओ कितना होगा। यहाँ पे आप लोग आंसर बताओ। वर्ग अंतराल आपका 10 से 20 है बाबू, तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे कुछ मत करिएगा, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये दोनों को जोड़ दीजिए। 20 में 10 को जोड़ के क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए बाबू, 30/2 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे बाबू आपका 15 आ जाएगा, समझ में आया। इसी प्रकार बाबू आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे। फिर आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपका वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया गया है बाबू 0 से 10, क्या है यहाँ पे 0 से 10, 0 से 10 है बाबू। इसका वर्ग चिन्ह आपको निकालना है, इसका क्या निकालना है आपको, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को हम लोग बाबू एक्स आई से डिनोट करते हैं, एक्स आई से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं बाबू। तो ऊपरी सीमा यहाँ पे क्या होगा 10 होगा बाबू, और निचली सीमा यहाँ पे आपका 0, मतलब पहला वाला वैल्यू निचली सीमा होता है, अगला वैल्यू जो दूसरा वैल्यू यहाँ पे होता है वो बाबू ऊपरी सीमा होता है। ये दोनों को जोड़ के क्या करेंगे बाबू, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बाबू 10/2 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा बाबू। उसी प्रकार बाबू यहाँ पे आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए और इसको बना दीजिए, इसके बाद हम बाबू आगे का चीज आपको बताएंगे। यहाँ पे वर्ग अंतराल आपका 15 से 20 है बाबू, वर्ग अंतराल यहाँ पे आपका 15 से 20 है, 15 से क्या है 20 है। इसका बाबू आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, इसका आपका वर्ग चिन्ह निकालना है बाबू। वर्ग चिन्ह निकालिए क्या होगा, इसका आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, कितना होगा बताओ बाबू। इसका आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, बताओ कितना होगा जल्दी से बाबू। इसका वर्ग चिन्ह आपको बताना है कितना होगा, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। इसका वर्ग चिन्ह आपको बताना है कितना होगा। यहाँ पे कितना बाबू 15 से 20 वर्ग अंतराल आपका है, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 15 में 20 को जोड़ देंगे या 20 में 15 को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे सर 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 35/2 मतलब 17.5 हो जाएगा। तो क्या बाबू आप लोग ने वर्ग चिन्ह के बारे में समझा, वर्ग चिन्ह के बारे में क्या आप लोग ने जाना और क्या आप लोग को समझ में आया, बता बाबू। क्या आप सभी को समझ में आया कि वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। तो आप लोग बाबू किसी भी वर्ग अंतराल का अगर वर्ग चिन्ह आपको निकालना होगा तो बाबू क्या करेंगे, उसका ऊपरी सीमा को और निचली सीमा को जोड़ करके, ये बाबू आपका ऊपरी सीमा होता है, ये आपका निचली सीमा, तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ करके 2 से बाबू भागा लगा देंगे, तो आप लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। क्लियर है बाबू, आगे बढ़ते हम लोग। अब अगला कंसेप्ट आप लोग सीखेंगे, दूसरा जो यहाँ पे आपको सीखना है बाबू, दूसरा आपको माद के बारे में सीखना है। माद यहाँ पे हम लोग मीन जो बाबू होता है, मीन को बाबू हम लोग कितना प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पे बाबू वर्गीकृत आंकड़ा का मीन 3 प्रकार से निकाला जाता है, जिसमें यहाँ पे 2 करके बाबू लिख लीजिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट इस प्रकार से। और वर्ग चिन्ह में यहाँ पे वर्ग चिन्ह में जो आप रोमन अंक लगाए हैं इसमें 1 लगा लीजिए इस प्रकार से। आइए बाबू, अब यहाँ पे माद को बाबू हम लोग 3 प्रकार से निकालते हैं, 3 प्रकार से। पहला क्या होता है बाबू, आपका पहला विधि जो होता है वह प्रत्यक्ष विधि होता है। पहला विधि आपका क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं बाबू। दूसरा क्या होता है, दूसरा बाबू आपका होता है कल्पित माद विधि, या इसी को लघु विधि भी बोला जाता है बाबू, कल्पित माद विधि, कल्पित माद विधि। सब चीज आपको बताएंगे बाबू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु विधि भी बोलते हैं बाबू, शॉर्टकट मेथड। और तीसरा क्या होता है, जल्दी से बताओ, तीसरा क्या होता है। तीसरा आपका यहाँ पे होता है पग विचलन विधि बाबू। तीसरा क्या होता है, तीसरा बाबू यहाँ पे आपका होता है पग विचलन विधि।
तीसरा क्या होता है? तीसरा बाबू आपका होता है पग विचलन विधि। पग विचलन, पग विचलन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू स्टेप डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड बाबू। अब देखो बाबू ध्यान से आप लोग, अब समझो ध्यान से। यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या होता है, कल्पित माध्य विधि का फार्मूला क्या होता है, पग विचलन विधि का फार्मूला क्या होता है। तो बाबू सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष विधि। अभी आपको सवाल नहीं करवाएंगे, सवाल कल की क्लास में होगा। अब प्रत्यक्ष विधि का तो माध्य निकालने का फार्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से बाबू हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं? तो बाबू माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है, माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब बट्टा में बाबू होता है सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा एफ आई होता है बाबू, सिग्मा एफ आई। और यहाँ पे बाबू अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एफ आई क्या है? तो बाबू यहाँ पे आपका एफ आई जो है वो आपका बारंबारता है बाबू। क्या है एफ आई? यहाँ पे आपका बारंबारता है। क्या है? बारंबारता। और यहाँ पे एक्स आई क्या है बाबू? तो एक्स आई है यहाँ पे वर्ग चिन्ह। यहाँ पे एक्स आई क्या है बाबू? यहाँ पे एक्स आई आपका वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह है। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है बाबू? जोड़ होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से बाबू माध्य निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई होता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये बाबू आपका डायरेक्ट मेथड है क्या? माध्य निकालने का। दूसरा आपको क्या बताया? दूसरा आपको बताया बाबू कल्पित माध्य विधि। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि बाबू। इस विधि से हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, या इसी को हम लोग लघु विधि भी बोलते हैं बाबू। इस विधि से हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं? तो बाबू माध्य निकालने का फार्मूला यहाँ पे होता है ए होता है, प्लस में होता है बाबू सिग्मा एफ आई डी आई। डी आई बट्टा में होता है यहाँ पे सिग्मा एफ आई। ये बाबू आपका होता है, ठीक ना। ये आपका होता है कल्पित माध्य विधि से क्या होता है? माध्य निकालने का बाबू फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ए क्या है? तो बाबू यहाँ पे आपका ए जो है ये कल्पित माध्य है। आगे सब बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, खाली फार्मूला को नोट कर लीजिए। कल्पित माध्य है बाबू, कल्पित माध्य है। यहाँ पे बाबू एफ आई के बारे में तो आप लोग जान गए, एफ आई बारंबारता है। डी आई क्या है? तो बाबू डी आई के बराबर हम लोग लिखते हैं, डी आई के बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स आई और माइनस का बाबू क्या? कल्पित माध्य। डी आई के बराबर हम लोग लिखते हैं एक्स आई और माइनस का क्या बाबू? कल्पित माध्य। तो ध्यान रखना है, मतलब वर्ग चिन्ह में से हम लोग बाबू जब कल्पित माध्य को घटा देंगे तो बाबू हम लोग का क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ क्या आएगा? तो बाबू हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा आपका डी आई आ जाएगा। समझ में आया? जल्दी से बता बाबू, जल्दी से आप लोग बताओ, क्या आप सबको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंसेप्ट क्लियर? तो बाबू कल्पित माध्य का फार्मूला हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक ना। हाँ बाबू, क्लियर है बाबू। चलिए अब देखो ध्यान से, अब दूसरा विधि आप समझ गए बाबू। दूसरा विधि का फार्मूला ये होता है माध्य निकालने का, ये फार्मूला होता है। और तीसरा जो आपका है बाबू, तीसरा क्या है आपका? तीसरा आपका है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, विचलन विधि, पग विचलन विधि बाबू। अब इस विधि से बाबू हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य कैसे निकालते हैं? तो बाबू माध्य निकालने का फार्मूला यहाँ पे होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। अब बट्टा में क्या होता है बाबू? बट्टा में होता है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। गुना में यहाँ पे एच होता है। अब सारे चीज के बारे में अभी आपको बताते हैं। ए क्या है? तो ए के बारे में बता चुके हैं कि ए कल्पित माध्य है। ए के बारे में बता चुके बाबू कल्पित माध्य है। ये आपका यहाँ पे क्या है? कल्पित माध्य बाबू। ए के बारे में आपको बता चुके हैं कि ये कल्पित माध्य है, और आगे बताएंगे कल्पित माध्य हम लोग कैसे लेते हैं बाबू, ठीक ना। हाँ, यहाँ पे यूआई के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बाबू। यहाँ पे यूआई जो आपका है, यूआई ये क्या होता है? यूआई बराबर होता है बाबू डी आई बटा यहाँ पे एच होता है। और यहाँ पे एच जो आपका आया है, ये एच क्या है बाबू? एच आपका वर्ग माप है। वर्ग अंतराल का माप भी लिख सकते हैं आप, वर्ग अंतराल, अंतराल की माप भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो आपका एच है ये वर्ग अंतराल की माप है बाबू। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बाबू यहाँ पे ए आपका कल्पित माध्य हो गया। एफ आई क्या है बाबू? बारंबारता है। यू आई क्या है? तो डी आई बट्टे बाबू एच है। इसको निकालने का तरीका कल की क्लास में आपको बताएंगे। कल की क्लास में बाबू आपको इसको निकालने का तरीका बताएंगे, और कल भी क्लास लेंगे। तो रविवार से क्लास आपका नहीं हो गया था, हो रहा था बाबू, तो कल आप लोग का क्लास होगा। और ये एच क्या है बाबू? तो एच आपका वर्ग अंतराल का माप है। जैसे बाबू यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे आपका वर्ग अंतराल देगा, वर्ग अंतराल आपका ऐसे रहेगा। वर्ग अंतराल देगा जैसे यहाँ पे आपका 0 से 10 है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। तो बाबू यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो बाबू आपका
वर्ग अंतराल का जो माप आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना है माप, तो बाबू इस दोनों का अंतर जो होगा यही वर्ग अंतराल का माप है। बाबू ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को हम लोग घटा देंगे तो वही हमारा क्या होता है, वर्ग अंतराल का माप होता है। मतलब 10 में से 0 घटाएंगे बाबू तो यहाँ पे h का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से h का मान आपका 10 आ जाएगा, यहाँ से भी 10, हर जगह आपका बाबू h का मान आपको 10 से दिखेगा, ठीक ना। तो याद रखना, आप यहाँ पे ध्यान रखना कि मान निकालने का फॉर्मूला जो होता है वह a प्लस क्या होता है, सिग्मा fi ui, और बट्टा में सिग्मा fi होता है बाबू, प्लस में सॉरी गुना में क्या होता है, गुना में यहाँ पे h होता है, ठीक ना। हाँ क्या होता है, h होता है, समझ में आ गया बाबू। चलिए तो ये था बाबू आपका, अच्छा समय हो गया है क्या, अच्छा 10 मिनट और बाबू, 10 मिनट और समय दीजिए, इसके बाद आप लोग का क्लास को समाप्त करेंगे। इसके बाद बाबू आप लोग का इसमें होता है बहुलक, इसमें क्या होता है, तीसरा टॉपिक आपका बहुलक होता है बाबू, इसमें तीसरा टॉपिक आपका बहुलक होता है, बहुलक जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, मोड बोलते हैं। अब इस वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक कैसे निकालते हैं हम लोग बाबू, तो बहुलक बराबर होता है, ध्यान रखना बाबू, बहुलक बराबर क्या होता है, ये बहुत आसान, बहुलक बराबर होता है एल प्लस होता है बाबू यहाँ पे f1 माइनस f0 बटा में होता है 2f1 बाबू, और माइनस में f0 माइनस में f2, गुना में क्या हो जाता है, गुना में बाबू h हो जाता है, गुना में यहाँ पे क्या होता है, h होता है, गुना में क्या होता है, यहाँ पे h होता है बाबू। यही क्या होता है बहुलक का बाबू, वर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक का निकालने का फॉर्मूला यही होता है, वर्गीकृत आंकड़ा का बाबू बहुलक निकालने का जो फॉर्मूला होता है यही होता है, समझ में आ गया। और यहाँ पे आप कहेंगे सर एल क्या है, तो बाबू यहाँ पे जो एल है ये आपका एल है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, वर्ग की निचली सीमा, सारा चीज कल की क्लास में आपको बताएंगे बाबू। निचली सीमा, निचली सीमा होती है, बहुलक वर्ग कौन सा होगा, तो बाबू किसी भी वर्गीकृत आपका जो आंकड़ा देगा मतलब वर्ग अंतराल के रूप में देगा, तो ध्यान रखना जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा वही वाला वर्ग जो कहलाएगा वही वर्ग आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा बाबू। जैसे यहाँ पे 0 से 10 है बाबू, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से क्या है, 50 है बाबू। यहाँ पे ध्यान दो, इसमें बारंबारता, इसका बारंबारता मान लेते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका 3 है, इसका बाबू 1 है, इसका 5 है, और इसका बाबू आपका 3 है, ये है बाबू। देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 नहीं 2 कर देते हैं, या यहाँ पे इसको 7 कर देते हैं, यहाँ पे बाबू हम 7 कर देते हैं, इसको 7 इसको 5 कर देते हैं। तो बाबू यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे बड़ा बारंबारता आपका 7 है, सबसे बड़ा बारंबारता आपका 7 है। तो 7 का जो वर्ग होगा बाबू, ये वाला वर्ग जो होगा इसी वर्ग को हम लोग क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग। कल की क्लास में पूरा चर्चा करेंगे, इसी को हम लोग बहुलक वर्ग कहेंगे बाबू। और बहुलक वर्ग का जो निचली सीमा मतलब यहाँ पे जो 30 है यही आपका क्या हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे जो आपका 30 है बाबू, 30 क्या हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा। अब देखो f1 क्या है यहाँ पे, तो f1 बाबू बहुलक वर्ग की बारंबारता, f1 क्या है यहाँ पे, बहुलक वर्ग की बारंबारता बाबू, बारंबारता वार्ता मतलब बाबू यहाँ पे ये जो 7 आपका है ये बहुलक वर्ग की क्या है, बारंबारता, ये आपका f1 का मान हो जाएगा, ये आपका f1 का मान हो जाएगा बाबू, ठीक ना। f1 का मान बहुलक वर्ग की बारंबारता मतलब 7 हो जाएगा। अब देखो f0 क्या है यहाँ पे, तो बाबू f0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता बाबू, बारंबारता बारंबारता बाबू। यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, f0 क्या है बाबू यहाँ पे, तो बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो बाबू यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले, तो बाबू ये वाला वर्ग है और इसका बारंबारता कितना है, 1 है, तो बाबू यहाँ पे f0 का मान आपका 1 हो जाएगा, समझ में आया। इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे f2 क्या है बाबू, f2 यहाँ पे आपका है, f2 यहाँ पे आपका है बाबू, f2 जो है वो आपका बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, बारंबारता है बाबू, बारंबारता। तो बाबू यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग आपका ये है, इसके ठीक बाद वाला वर्ग आपका ये है बाबू, तो इसका बारंबारता जो होगा, यही क्या होगा आपका f2 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे f2 का मान आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, समझ में आया बाबू। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे h क्या है आपका, तो आप कहेंगे सर ये जो h आप देख रहे हैं ये h है वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप है बाबू, की माप है, ठीक ना। वर्ग अंतराल की माप आपको बता दिए हैं कि यहाँ पे वर्ग अंतराल की माप कितना है बाबू, 10 है। किसी को भी आप देखिएगा तो किसी में भी आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको 10 ही दिखेगा। वर्ग अंतराल की माप कितना है, 10 है बाबू, तो यहाँ पे h का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बाबू। ये था आपका बहुलक, ये क्या था बाबू आपका बहुलक का ये था आपका कंसेप्ट बाबू, ये आपका बहुलक का कंसेप्ट था। और आप लोग को बाबू पूरी तरह से समझ में आया होगा, हमने जो आपको बताया आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा।
ठीक ना। चलो अब आगे का एक और है बाबू माध्यिका। अब अगला जो आपका है वो माध्यिका है। माध्यिका मतलब चौथा टॉपिक माध्यिका। मीडियन बाबू, वर्गीकृत आंकड़ा का हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं तो बाबू मीडियन निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है, ध्यान दो यहाँ पे, मीडियन निकालने का फार्मूला होता है बाबू, माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है बाबू क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एल प्लस हो जाता है n/2 माइनस में सर सी एफ होता है और बट्टा में क्या बाबू, जल्दी से बताओ, बट्टा में क्या होता है, एफ होता है, और गुना में बाबू एच, गुना में क्या होता है, एच होता है। इसको बाबू आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपका होता है बाबू क्या, ये आपका होता है, ये आपका क्या होता है बाबू, ये आपका होता है माध्यिका निकालने का फार्मूला। ये आपका माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है। अब देखो बाबू यहाँ पे एल क्या है, तो बाबू एल आपका है, एल आपका यहाँ पे माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, वर्ग की निचली सीमा बाबू, निचली सीमा, निचली सीमा। यहाँ पे एल जो है वो माध्यिका वर्ग की निचली सीमा है बाबू। इसके बाद यहाँ पे एन क्या है बाबू, आपका एन है बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग बाबू, एन क्या है आपका, बारंबारताओं का योग है बाबू। इसके बाद सीएफ क्या है, तो बाबू सीएफ आपका यहाँ पे जो सीएफ है वो आपका माध्यिका वर्ग, माध्यिका, माध्यिका वर्ग, ध्यान दो बाबू, माध्यिका वर्ग की, माध्यिका वर्ग की ठीक, ठीक पहले, ठीक पहले, ठीक पहले वाले, ठीक पहले वाले वर्ग की बाबू, वर्ग की संचय बारंबारता, वर्ग की क्या बाबू यहाँ पे संचय बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और यहाँ पे एच क्या है बाबू, तो एच आपका वर्ग अंतराल का माप है, एच आपका वर्ग अंतराल का माप है, वर्ग अंतराल का क्या है बाबू, माप है, वर्ग अंतराल का माप है। आगे की चर्चा बाबू हम कल की क्लास में करेंगे, तो आप लोग को पूरी तरह से समझ में आएगा। अभी आपका फार्मूला हम लिखा दिए हैं, ठीक ना। आगे की चर्चा बाबू हम कल की क्लास में करेंगे, आगे की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। तो अभी आपको फार्मूला सारा लिखा दिए हैं, और कल हम लोग बाबू सवाल जब करेंगे ना, एक एक सवाल जब हम लोग करेंगे तब हम लोग का जो ये कंसेप्ट है, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आपको क्लियर नहीं होगा, अभी आपको फार्मूला लिखा दिया बाबू सारा, ठीक ना। अभी आपको हम सारा फार्मूला यहाँ पे लिखा दिया, यहाँ से बाबू हम आपको सारा फार्मूला लिखा है। ये तो आपका क्लियर हो गया होगा, वर्गचिन्ह आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन हो सकता है माध्य से आपको क्लियर नहीं हुआ बाबू, माध्य से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। तो बाबू कल की क्लास में आपको सारा चीज हम आपको बताएंगे कि माध्य प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालते हैं, कल्पित माध्य विधि से कैसे निकालते हैं, पग विचलन विधि से कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम लोग बाबू इसका सूत्र हम आपको लिखा दिए, सूत्र आप याद कर लेना। इसके बाद बाबू ध्यान देना, यहाँ पे बहुलक हम लोग कैसे निकालते हैं कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे बाबू। और एफ बारंबारता होता है बाबू, ये एफ जो होता है ना, ये एफ आपका छूट गया है ना, एफ आपका होता है, एफ होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ये माध्यिका, माध्यिका वर्ग की बारंबारता होता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता होता है, बारंबारता होता है, बारंबारता होता है बाबू। यहाँ पे एफ छूट गया था, तो एफ बाबू यहाँ पे होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ठीक ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये बाबू सारा फार्मूला को आप लोग कल पढ़ के आएंगे, रट के आएंगे कल की क्लास में। जब आपसे हम फार्मूला पूछेंगे तो बाबू हाँ सारा फार्मूला को आप रट लीजिएगा, ये सारा फार्मूला को आपको रटना पड़ेगा। जब तक आप रटोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं बाबू। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर आप कैसे लगाओगे फार्मूला, कंसेप्ट को कैसे लगा पाओगे। तो बाबू ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे तो माध्य में बाबू एक ही विधि का हम ज्यादातर यूज करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का। हम इसी विधि से आपको माध्य निकाल के बताएंगे। ये तो बाबू सिर्फ आपको समझा देंगे, ये वाला आपको समझा देंगे और ये आपको समझा देंगे बाबू, ये दो आपको समझा देंगे, लेकिन इसका यूज हम बाबू क्लास में नहीं करेंगे, इसका यूज हम क्लास में नहीं करेंगे। क्लास में यूज हमेशा करेंगे किसका, तो प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे बाबू, इसका यूज करेंगे, ठीक ना। इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। खाली सिर्फ आपको यहाँ पे हम समझा देंगे कि इस विधि से हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको हम बता देंगे बाबू, ठीक है। तो इसको आप लोग कल की क्लास में पढ़ के आइएगा, याद करके आइएगा बाबू। और कल आप सभी को जब सवाल करवाएंगे, और ज्यादा सवाल भी नहीं करवाएंगे, माध्य का मुश्किल से 3 से 4 सवाल करवाएंगे बाबू, 4 सवाल करवाएंगे माध्य का, माध्य आपका क्लियर हो जाएगा। बहुलक का 4 सवाल और माध्यिका का 4 सवाल, मतलब टोटल 12 ही सवाल आपको करवाएंगे। और 12 सवाल करेंगे बाबू, तब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, सारा कंसेप्ट आपका एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, एक एक कंसेप्ट आपके माथा में बैठ जाएगा। तो अभी आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिए, कल का वेट कीजिए। कल जब हम क्लास लेंगे, कल आप लोग का एक एक कंसेप्ट आपके जहन में घुस जाएगा, ठीक ना। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए। और आज बाबू शाम में 2 मिलियन का सेलिब्रेशन है, तो आप लोग आज की क्लास में जुड़िएगा जरूर, शाम वाली क्लास में जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। उसमें कुछ आपका बाबू हम पहले ही बता दिए हैं, अगर कोई बच्चे अशब्द का प्रयोग करते हैं
तो फिर बुरा हाल हो जाएगा आपका। अशब्द वाणी का प्रयोग करिएगा तो फिर हम बुरा हाल कर देंगे। ये मत समझिए कि आपका हम नौकर हैं, गुलाम हैं, आप हमको पैसा दिए हैं तो आपका हम गुलाम हो गए हैं, ठीक ना। तो इसीलिए अशब्द प्रयोग करिएगा। तो सबसे पहले तो बाबू जिंदगी में कुछ करिएगा नहीं। किसी भी गुरु से आप पढ़ते हैं और उसको अशब्द प्रयोग करते हैं तो जीवन में कभी भी तरक्की आपका नहीं होगा, ठीक है ना। और ये सच्चाई है। तो अशब्द प्रयोग मत कीजिए। कोई भी अगर वर्ड का अशब्द आप प्रयोग कर रहे हैं तो समझ लीजिए यहाँ से बाबू आपको तो ब्लॉक पहले कर दिया जाएगा। और साथ साथ आपको अगर आपके माता पिता का अगर नंबर मिल जाए तो फिर उनसे ही हम बात करेंगे, ठीक है, कि आपके अंदर कौन सा संस्कार दिया गया है। तो इसीलिए इस चीज का ख्याल हमेशा रखिए, ठीक है ना। चलिए बाबू, तो आज का क्लास को यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे कल की क्लास में। और कल आप लोग का लगभग 2 से 2.5 घंटा का क्लास होगा, तो उसमें बाबू आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो बाबू उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से। तब तक के लिए सब लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।